नमस्कार, गुटन टाग, जर्मनी टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश मिश्रा। आज की प्रमुख खबरें। म्यूनिख ओलंपिक खेलों की मेज़बानी चाहता है। बर्ड फ्लू के प्रकोप से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा झटका और चांसलर के आप्रवासन संबंधी बयानों पर राजनीतिक तूफान। सबसे पहले राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की खबर। म्यूनिख के निवासियों ने भविष्य में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए मतदान में हरी झंडी दे दी है। एक सप्ताहत जनमत संग्रह में 60% मतदाताओं ने शहर के 2036, 2040 या 2044 के खेलों की बोली लगाने के पक्ष में वोट दिया। यह कदम 1972 के म्यूनिख ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की यादें ताज़ा कर देता है। हालांकि आधिकारिक जर्मन नामांकन के लिए शहर को बर्लिन, हैम्बर्ग और राइन रूहर क्षेत्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अब सार्वजनिक सुरक्षा की खबर। जर्मन पुलिस यूनियन देश के रेलवे स्टेशनों पर मजबूत मौजूदगी की मांग कर रही है। यूनियन अधिक अधिकारियों और विस्तारित निरीक्षण शक्तियों की मांग कर रही है, जिसका कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताएं और शहरी प्रवासन पर चल रही बहसें बताई जा रही हैं। यह विषय सप्ताहत में हुए विरोध प्रदर्शनों का केंद्र भी रहा। कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनमें हैम्बर्ग भी शामिल है, जो चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की हालिया टिप्पणियों का विरोध कर रहे थे। शहरी सुरक्षा चिंताओं को सीधे तौर पर प्रवासन नीतियों से जोड़ने के उनके बयानों के जवाब में ये विरोध प्रदर्शन हुए। स्वास्थ्य खबरों में जर्मनी बर्ड फ्लू के गंभीर प्रकोप से जूझ रहा है। अधिकारियों ने 30 से अधिक खेतों में 4 लाख से अधिक पक्षियों के वध का आदेश दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण मैक्लेनबर्ग, वेस्टर्न पोमेरानिया और ब्रेंडेनबर्ग क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम रूसी पनडुब्बी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्नत निगरानी विमानों का उपयोग करते हुए दोनों देश सैन्य सहयोग के चलते उत्तरी अटलांटिक में आवाजाही पर नज़र रख रहे हैं। हालांकि एक नई रिपोर्ट जर्मनी की अपनी सेना की तत्परता को लेकर चिंता पैदा करती है। बुंडेसवेहर की जमीनी सेना के डिजिटलीकरण की धीमी गति के कारण संचालन तत्परता में अस्थायी अंतराल पैदा हो रहा है, क्योंकि सेना को पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क में संक्रमण में संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर पोर्श ने इस साल की पहली 9 महीनों में मुनाफे में 96% की भारी गिरावट दर्ज की है। इस लग्जरी कार निर्माता को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका आंशिक कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की गिरती वैश्विक मांग के मद्देनज़र रणनीतिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से दूर और वापस दहन इंजन की ओर बढ़ना है। ऑटो उद्योग की चुनौतियों को और बढ़ाते हुए बोश ने एक नए आपूर्ति श्रृंखला संकट की चेतावनी दी है। कंपनी का कहना है कि चिप आपूर्तिकर्ता नेक्सपीरिया के साथ चल रहे विवाद से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर की आपूर्ति बाधित हो रही है। बोश ने चेतावनी दी है कि इससे जर्मन कार निर्माताओं का उत्पादन रुक सकता है और उसने त्वरित समाधान की मांग की है। घरेलू नीति में शरणार्थी पारिवारिक पुनर्मिलन पर नए सख्त नियम लागू हो गए हैं। एक सख्त मानवीय छूट खंड के तहत कानून बदले जाने के बाद से कोई नया आगमन दर्ज नहीं किया गया है, जो विपक्षी दलों द्वारा भारी आलोचना का कारण बना है। स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण बदलाव अब अनिवार्य हो गया है। इस महीने से सभी जर्मन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड (EPA) सिस्टम का उपयोग करना अनिवार्य है। यह डिजिटल सिस्टम डॉक्टरों के बीच संचार आसान बनाने और मरीजों के रिकॉर्ड रखने में सुधार के लिए बनाया गया है। और हमारे सभी दर्शकों को एक अनुस्मारक, मत भूलिए, घड़ियां पीछे कर दी गई हैं। रविवार तड़के सर्दियों का समय शुरू हो गया, जिससे हम सभी को सोने के एक अतिरिक्त घंटा मिल गया। जर्मनी टुडे के लिए अभी इतना ही। राजेश मिश्रा और पूरी टीम की ओर से देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़े रहने का वक्त है। जर्मनी टुडे को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुटेन टाग।